किसी पर रौब झाड़ने वाले कमलनाथ न घर के रहे न घाट की स्थिति में फंस चुके हैं। आपको याद होगा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जब पत्रकार ने सवाल किया तो कहना था कौन अखिलेश वखिलेश। अरे भाई छोड़ो अखिलेश। अब जब वही अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ आ गए हैं और कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं तो कमलनाथ के भरे मंच पर भी आंसू नहीं रुक पा रहे हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि बड़े ही बाजे गाजे के साथ दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली में डेरा डाला। बीजेपी के प्रवक्ता ने तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिख भी दिया जय श्री राम, लेकिन कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल ना हो सके। खबरें भी निकलकर सामने आई कि आज शामिल हो जाएंगे कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में, शाम तक शामिल हो जाएंगे कमलनाथ, कल तक शामिल हो जाएंगे, लेकिन अभी तक कमलनाथ को बीजेपी ने शामिल नहीं किया है। अब सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ को लेने वाली भी नहीं है। डील तय हुई है कि अगर आना है तो सिर्फ नकुलनाथ को शामिल किया जाएगा, कमलनाथ को शामिल बीजेपी करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे हालातों में कमलनाथ फंस गए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, क्योंकि राहुल गांधी सख्त है। राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि पिता कमलनाथ कांग्रेस में और बेटा नकुलनाथ बीजेपी में। जाना है तो दोनों जाओ, और दोनों को बीजेपी लेने के लिए तैयार नहीं हुई तो दोनों ही नहीं गए। और अब जब नहीं गए हैं तो कमलनाथ जब वापस आए हैं तो कांग्रेस में उनकी पूछ नहीं हो रही है। कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं कि क्या हो गया, गए तो थे, आखिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुए। ऐसे हालातों में कमलनाथ हैरान हैं, परेशान हैं और अपने इन भावों को वो भरे मंच पर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, छिंदवाड़ा जब पहुंचे तो भरे मंच पर कमलनाथ भावुक हो गए, फूट फूट कर रोने लगे। और क्या कहा है, बयान सुनिए। मुफ्त में सब जाएंगे, ये सब खर्चा न करूंगा, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। आपने इतने साल मुझे प्यारा विश्वास दिया। मुझे कि कमलनाथ को हम विदा करना चाहते हैं, ये तो आपकी मर्जी है, मैं विदा होने के लिए तैयार हूं। मैं अपने आप को थोपना नहीं चाहता, ये तो आपकी मन मंशा की बात है। तो ये चुनौती हमारे सामने है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से आक्रामक, पर डरिएगा मत, ये इनका दिखावा होता है। तो सुना आपने, कमलनाथ बेचारे गला रुंध जाता है, बोल तक नहीं पाते हैं। ये वही छिंदवाड़ा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। अब इस छिंदवाड़ा को जीतने के लिए बीजेपी को कमलनाथ की नहीं बल्कि नकुलनाथ की जरूरत है, इसलिए बीजेपी कमलनाथ को शामिल करना नहीं चाहती है। कमलनाथ जब छिंदवाड़ा पहुंचे तो आप देख सकते हैं, जब बीजेपी ने शामिल नहीं किया है तो बोल तक नहीं पा रहे हैं। कह रहे हैं कि जो आपने हमें प्यार दिया है उसके लिए शुक्रिया। कहा जाता है कि अब कमलनाथ को विदा हो जाना चाहिए। अगर आप कहेंगे तो विदा भी हो जाऊंगा, क्योंकि मैं किसी को खुद पर थोपना नहीं चाहता हूं। तो कमलनाथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं। और वो यही नहीं रुकते, आगे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी आक्रामक है, ये सब उनका दिखावा है। अब जहां तक रही दिखावे की बात, तो इस दिखावे में कमलनाथ ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इतना दिखावा किया कि कांग्रेस भी टेंशन में आ गई। राहुल गांधी ने भी मीटिंग बुला ली, क्योंकि कमलनाथ को लेकर दावा किया जाने लगा कि कमलनाथ अकेले नहीं जा रहे हैं, अपने साथ कई विधायकों को भी बीजेपी में शामिल करवा सकते हैं। ऐसे हालातों में मीटिंग बुलाई गई। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए आज तक की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कमलनाथ किधर, कांग्रेस में हलचल, कई विधायकों ने दिल्ली में डाला डेरा, जीतू पटवारी ने भोपाल में बुलाई बैठक। तो कई विधायकों के साथ चार्टर्ड प्लेन से कमलनाथ पहुंचे। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जब पहुंचे तो किस तरीके से ढोल नगाड़े बजाए गए। अकेले नहीं गए, विधायकों के साथ डेरा डाल लिया और इसी के साथ कमलनाथ के दिल्ली के आवास पर भगवा झंडा भी फहरा दिया गया। और इतना ही नहीं हुआ, आपको बता दूं कि बेटे नकुलनाथ ने तो अपने एक्स के बायो से कांग्रेस को ही हटा दिया। आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने बायो से कांग्रेस को हटाकर सिर्फ लिखा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छिंदवाड़ा। तो दिखावा कितना तगड़ा किया गया आप देख सकते हैं। अब जहां आग होती है वहीं धुआं उठता है। जाहिर सी बात है कि कमलनाथ जाने वाले थे, जाहिर सी बात है कि कमलनाथ को भाजपा ने शामिल नहीं किया, और जब भाजपा ने शामिल नहीं किया है तो फिर से कांग्रेस में वापसी हुई है। और अब जब कांग्रेस में आए हैं तो कोई पूछने वाला नहीं है। कमलनाथ को आपने सुना कि किस तरीके से हैरान है, परेशान है, बेचारे रो रहे हैं, बोल तक नहीं पा रहे हैं। अब नकुलनाथ को सुनाती हूं, नकुलनाथ छिंदवाड़ा में खड़े होकर क्या बोल रहे हैं, कैसे बड़े बयान दे रहे हैं, ये भी सुनिए। भाजपा के लोग अफवाहें फैला रहे हैं
कि कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं, मैं भाजपा में जा रहा हूं। मैं आज इस सभा में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ना ही कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं और ना ही नकुलनाथ भाजपा में जा रहे हैं। तो सुना आपने, ये वही नकुलनाथ हैं जिन्होंने अपने एक्स के बायो से कांग्रेस को हटा दिया है। अब कांग्रेस को क्यों हटाया, इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। कहना है कि भाजपा वाले अफवाह फैला रहे हैं कि कमलनाथ भाजपा में जा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ना कमलनाथ जी जा रहे हैं और ना ही नकुलनाथ जा रहे हैं। तो फिलहाल बयानों से तो साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने लिफ्ट नहीं दी। अब जब बीजेपी ने लिफ्ट नहीं दी है तो हालत खराब दिखाई दे रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों कमलनाथ को भारतीय जनता पार्टी ने शामिल नहीं किया होगा? कि क्या एक बार फिर से, क्या इसके पीछे की वजह यह है कि क्या एक बार फिर से विधानसभा चुनावों की तरह लोकसभा चुनावों में भी कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन के काम करेंगे? ये मैं नहीं कह रही, बल्कि कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता आलोक शर्मा का कहना है। जब उन्होंने 4 PM से बातचीत की तो क्या बड़ा दावा किया था, बयान सुनिए। कि कहीं ना कहीं कमलनाथ जी के जितने 5-6 साल के क्रियाकलाप रहे, कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि कोई बीजेपी से सांठ-गांठ तो नहीं थी उनकी। कहीं पर ऐसा तो नहीं था कि वो चाहते ही नहीं थे कि सरकार आए। मैं सीरीज ऑफ इवेंट्स ऐसी बता सकता हूं। 4 PM क्योंकि आपका जो नेटवर्क है ये पूरी तरह से बहुत निष्पक्ष और बेबाकी से बात करता है, मैं भी बेबाकी से कर रहा हूं। हमारे सीनियर लीडर्स की गलती है कि उस व्यक्ति को पहचाना नहीं गया। उस व्यक्ति को पहचाना जाना चाहिए था। क्यों सरकार गिरी उसके ऊपर पूरी तरह से तन्मयता से उसके ऊपर आकलन होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ शायद। उसके बाद तमाम घटनाएं रही, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उस व्यक्ति ने इतना अहंकार दिखाया, तब भी समझ नहीं आया। जिसने अखिलेश वखिलेश कहा और तमाम लोगों को जो 1-1 2-2 सीट लेकर छोटे इंडिया गठबंधन के साथी अगर आते साथ, तो मैं समझता हूं बेहतर रहता। लेकिन कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के अहंकार ने पूरी तरह से पूरे माहौल को, इलेक्शन के माहौल को जिस तरह से पलटा, वो दुर्भाग्यपूर्ण था। तो सुना आपने, हमारे चैनल से बातचीत करते हुए आलोक शर्मा ने बड़ा दावा किया कि कमलनाथ की सांठगांठ भारतीय जनता पार्टी से रही है, इसीलिए कांग्रेस विधानसभा चुनाव हार गई है। कमलनाथ ने बीजेपी का एजेंट बनकर काम किया है, हमारी गलती रही कि हम उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाए। तो क्या एक बार फिर से कमलनाथ को पहचानने में गलती की जा रही है? क्या एक बार फिर से कमलनाथ लोकसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर काम करने वाले हैं? आखिर क्यों कमलनाथ भरे मन से खड़े होकर रो रहे हैं? आखिर कमलनाथ साबित क्या करना चाहते हैं? आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ को शामिल नहीं किया? कई सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब में और कमलनाथ के इस रोने पर, और सबसे बड़ी बात आलोक शर्मा के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं कि क्या कमलनाथ एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ सांठगांठ करके कांग्रेस में वापस लौटे हैं? जो भी आपकी राय है इस बयान पर, इस खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।